आप ये बताओ कि अगर मैं इस तरह सोचने लग जाऊं मेरा खुद का, तो फिर मैं तो सत्ता में रहूं, फिर बाहर सड़क पर क्यों बैठूं? रोज लड़ाई लड़ रहा हूं ना, बच्चे अंधेरे में बैठे हैं, मैं अंधेरे में हूं और फिर भी लड़ रहा हूं। सरकार से बात थोड़ी कर रहा हूं, मैंने भी जीत पकड़ ली, तो ऐसे नहीं बुराऊंगा करने होते तो पता नहीं क्या करने हो जाता। जब 3 मई में काबू नहीं आ रहा था और मैं 1 रह गया फिर भी काबू नहीं आया, और जब मेरा 1 भी नहीं रहा फिर भी काबू नहीं आ रहा हूं, तो अंदाज लगाओ अगर 20, 30, 50, 60, 70, 80 आ गए, उतने इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि कागज लेके आ जाना, आवश्यकता नहीं, जो काम कहोगे अपने आप हो जाएंगे। ये छोटी मोटी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हरा दिया अपने ही हाथों से, अपनी पार्टी की गला घोंट के हत्या करने का काम राजस्थान के जवान किसान ने किया। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कांग्रेस के साथ अलायंस में गया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मेरा बाड़मेर का आदमी लेके भाग गए, और कांग्रेस पार्टी में बड़ी बड़ी डींगे आ गई है। लेकिन आपने देखा होगा एक भी कांग्रेसी अगर आपके समर्थन में कोई बात बोला तो बताओ मुझे, बोल रहा है क्या? कोई बोलेंगे भी नहीं। चोर चोर मोचरे भाई, पहले गहलोत तो सुन रहा गठबंधन, अब भजनलाल गहलोत का वो गठबंधन। अब गहलोत की आज किस तरह की बातें करें, 3 दिन पहले कैसे बयान दे रहे थे। हाँ ये सही है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के पास जाके सरेंडर हो गए, तो उसके पास अशोक गहलोत वापिस सपने लेने लगे कि मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं लेते, पहले सरेंडर, मुझे लगता है एक तरफा चलेगा मामला। आप ये बताएं, एक व्यक्ति लड़ रहा है, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, एसीबी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो उसके भाई के नाम से कनेक्शन है, चोरी छुपे काट के भाग दो। बिल भर रहा है या सरकार जो सरकारी मकान अलॉट है, आप उसको नोटिस लगा दो कि आप खाली करो। और पहले बता देता ना, मैं तो एमएलए था जब तो लिया था, बिना एमएलए थोड़ी लिया था। फिर पार्टी कार्यालय दो आप हमारे को। और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी कार्यालय, ये भैरू सिंह जी शेखावत का बंगला था, सरकारी बंगला, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम अलॉट कर दिया। याद करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भैरू सिंह जी को पता था तुम कार्यालय बनाने के लिए काबिल नहीं हो, तो तुम्हारी नाकाबिलियत को देखते हुए तुम्हें दान दी सरकार से, ये ऑफिस दान दिया था। हम तो दान भी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमें किराए दे दो, अलॉट कर दो, हम किराया दे देंगे उसका। और पॉलिटिकल पार्टियों को किराए मिलते हैं हमेशा, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है उनके दफ्तर होते हैं, इससे पहले भी दफ्तर हुआ करते। लेकिन दुर्भाग्य देख, एक व्यक्ति इन चीजों की परवाह नहीं करता। ये पूरा राजस्थान मेरा, ये सड़कें मेरी है, जहां चार रहूं मैं, कौन सा बंगलों में आराम करने वाला आदमी? मेरे बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं है, मेरे बच्चे तो ना पता था इस जंग होगी, लड़ाई होगी। और मेरे पास, मैंने जयपुर में जमीनें नहीं बनाई, मैंने फार्म हाउस नहीं बनाए। अगर ऐसो आराम करता, सत्ता में रहता, तो मैं फिर यहाँ सड़क पर थोड़ी रहता। जो आदमी सड़क पर रहेगा वो सत्ता में नहीं रह सकता, और जो सत्ता में रहेगा वो सड़क पर नहीं आ सकता। इसलिए मैं सड़क को, क्योंकि मैं आपको सत्ता में देखना चाहता हूं। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि 150 वोट जिसके पास नहीं, जगदीप धनखड़ वो राष्ट्रपति बन गया। सिर्फ हनुमान बेनीवाल, ललका भूखा संघर्ष के परिणाम से इसको बना दो ताकि ठीक रहे वातावरण देश का। कि भाइयों दोनों पार्टियों को प्रदेश से मेरे समाज से बने थे पहले लगातार। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी, फायदा समाज को मिला, दलित को मिला, शोषित को मिला, पीड़ित को मिला। हाँ, मुझे आप लगातार जीता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप क्यों की सीट इस बार जीता देते, और गजेंद्र सिंह ने जो मूछ करी होती कि मेरी मूछ मुंडवा दूंगा, अगर जीता देते उसकी मूछ मुंडवा देता, और आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ते। ये ऐसा ही भर्तियां भी रद्द हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन जब दिल्ली वालों को लगा कि हनुमान जी की ताकत तो कमजोर हो गई, तो खींवसर में चुनाव हार के, वोट मेरा बड़ा था घटाने, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जो हमला किया,